हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 आरबीएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लास्ट वीडियो में अपन ने किसी भी एक कर्व का एरिया फाइंड करना सीख लिया था। जैसे मान लो वहां पे मैंने बताया था कि कोई एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ इस टाइप का कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और तुम्हारे को एरिया फाइंड करना है कौन सा, बोले x इज इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व और x एक्सिस, इससे बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। कहने का मतलब ये एरिया तुम्हारे को फाइंड करना था। तो ये एरिया अपन कैसे फाइंड करें, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले बोले एक ऐसे स्लाइड बना दो। ये डायग्राम में अपने को बनानी ही है, ठीक है। ये स्लाइड अपन ने बना दी। अब ये स्लाइड तो बना दी अपन ने। अब क्या करोगे, बोले इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा उसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं, और x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और x एक्सिस से बाउंडेड जो एरिया होता है वो कैसे होगा, बोले x इक्वल टू ए टू बी, इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से, x इक्वल टू ए से लेके b तक, और किसका, y dx का। और y की वैल्यू कैसे आएगी, y जो भी फंक्शन दे रखा है, जैसे y इक्वल टू दे रखा होता है एक्स स्क्वायर, मान लो y इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता, y इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है नहीं वैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डायग्राम, लेकिन मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता, तो फिर अपन यहाँ पे वैल्यू रखते, उसका इंटीग्रेशन कर देते, और इंटीग्रेशन करते ही अपने पास में उसका सॉल्यूशन आ जाता। सॉल्यूशन का मतलब एरिया आ जाता। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, और उसके बाद में आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, ठीक है। बोले क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें, एक एक बात समझना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक तो एग्जांपल्स में तुम लोगों को करवाऊंगा, और उसी से रिलेटेड फिर अपन अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 पहले ही बता दिया, ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं अपने पास में, 7-8 क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। अभी अपने पास में क्वेश्चन क्या आ गया, बोले फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे करना है, सबसे पहले जो भी कर्व दे रखा है जिसका एरिया तुम्हारे को फाइंड करना है वो यहाँ लिख लो। देखो कर्व को हिंदी में बोलते हैं वक्र। बोले दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पहचानो, बोले यार ये दे किसकी इक्वेशन रखा है, ठीक है ना। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये किसकी इक्वेशन है। तो अगर ध्यान से देखोगे और पिछली वीडियोज अगर अच्छे से देखी हुई है तो तुम लोग देखते ही बता दोगे, बोले सर ये ना एक सर्कल की इक्वेशन है, और बोले उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0, जिसका सेंटर 0,0, रेडियस ए है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0, 0,0 का मतलब ओरिजिन पॉइंट है, और उसकी जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो ये जो कर्व है, कर्व क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल दे रखा है इसका जो सेंटर होगा, उसके सेंटर को ओरिजिन पॉइंट ही बोल देता हूं, ओ पॉइंट 0,0 होगा, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, ए दे रखी है। इतना तो तुम लोगों को पहचान में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था यार, ये तो सिंपल डायरेक्ट ही बताया था। बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 होता है, और रेडियस क्या होती है, आर होती है। वैसे मैंने दूसरी बात आप लोगों को ये भी बता दी है कि अपने पास में कर्व ही दो है, एक या तो लाइन बनेगी या सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है। अगर मान लो केवल इतना सा होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स के ऊपर स्क्वायर और वाई के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए होता, तो वहां पे अपन क्या बोल देते, बोले वो एक लाइन है। और फिर उस लाइन की इक्वेशन तो अपन देख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन तो अपने को पता लग ही जाती है, बोले एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एक लाइन है, और फिर उसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक बार वाई की वैल्यू 0 रखो, बना सकते हो आराम से ग्राफ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी दे रखा है कर्व उसको अपन ने यहाँ लिख लिया, उसके बाद में इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। जितने भी कर्व दे रखे हैं यहाँ पे केवल और केवल एक ही कर्व दे रखा है, वो कौन सा है, सर्कल। तो इसका डायग्राम बनाओ। तो देखो मैं क्या बना रहा हूं, इसका डायग्राम रफली बनाना है। तो बोले इसका डायग्राम तो कुछ ऐसा होता होगा, ये लो,
ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0,0। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस a है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी a, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा a,0। और क्वेश्चन क्या है, बोले फाइंड द एरिया ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं दूसरी लैंग्वेज में कर्व की जगह सर्कल बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर्कल ही तो दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अपने को इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब इस ये जो सर्कल गिवन है इसका एरिया मेरे को फाइंड करना है। ये जो सर्कल दे रखा है ना, इसका ये जो पूरा एरिया होगा, पूरा एरिया वो अपने को फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब समझना, मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे का एरिया फाइंड नहीं करके, पूरे का एरिया फाइंड नहीं करके केवल और केवल इससे एक ही ब्लॉक का एरिया फाइंड करूंगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बोले पूरे का एरिया मत फाइंड करो, केवल केवल किसका एरिया फाइंड कर लो, इसी ब्लॉक का एरिया फाइंड कर लो, ये जो दिख रहा है, और इसका एरिया फाइंड करके उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास में इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया चारों का होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब समझ गए ना, चतुर्थांश हिंदी में बोला जाता है। तो केवल एक क्वाड्रेंट का एक चतुर्थांश का एरिया फाइंड कर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करते ही अपने पास में पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल ए क्या करेंगे, बोले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक बार बताओ, ये जो बॉक्स दिख रहा है या फिर ये जो क्वाड्रेंट है, इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे। तो इसका एरिया फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया, बोले सबसे पहले एक स्लाइड बढ़ाओ, ये स्लाइड बना दी, ठीक है, और ये जो स्लाइड आएगी वो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी। अरे स्लाइड किसके ऊपर आएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुम लोग स्लाइड ऐसे ही बनाओ, यूं भी बना सकते थे, स्लाइड यूं भी बना सकते थे। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, dx बोला जाता है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, dx। और कहां से कहां तक है, तो बोले x की वैल्यू देखो, x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू a तक का एरिया। ये जो कर्व है वो कहां से शुरू हुआ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाली जो लाइन थी यहां से लेके और कहां तक चल रहा है, x इक्वल टू a तक। ये देखो इस तरीके से। और अगर ऐसी छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी बना दोगे, ऐसी छोटी छोटी लाइनें बना दोगे और उन सब का सम कर दोगे, सम करने का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सब कुछ बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में, ठीक है। उन सब का सम कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और सम करने का मतलब ही क्या बता दिया मैंने, इंटीग्रेशन बता दिया। तो देखो बेटा एक चीज जरूर देख लेनी है, एक चीज जरूर देखनी है, क्या मैं सारी स्लाइडें, जितनी भी स्लाइडें बनाऊं, जितनी भी स्लाइडें बनाऊं, क्या वो इसी कर्व, ये कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को ही टच करते हुए आएंगी क्या। मैं क्या बोल रहा हूं कि जितनी भी मैं स्लाइड बनाऊंगा, चाहे वो स्लाइड मैं यहां से बनाता, चाहे वो स्लाइड यहां से बनाता, वो सभी की सभी किसको टच करनी चाहिए, इसी कर्व को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को, किसी दूसरे कर्व को टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा कर्व भी आ रहा है, अगर कोई दूसरा कर्व भी आ रहा है तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा, और वो कैसे करते हैं वो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बताया मैंने कि यहाँ पे एक स्लाइड बनानी है, और ये जो स्लाइड होगी उसके जो चौड़ाई है, ठीक है ना, ब्रेथ है, वो कितनी है, dx है, और लेंथ कितनी होगी, y। ये लेंथ कितनी होगी, y होगी। तो क्या कर दो, बोले इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। भाई पहले क्या बताया था, a to b, अब a की जगह तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। यहां पे x की वैल्यू कितनी, 0, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a। तो बोले 0 से लेके a तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहां क्या लिख देंगे, y इंटू dx। क्या लिख देंगे, y इंटू dx। इतना समझ में आ गया, बताया था dx आएगा तो y इंटू dx, और अगर dy आता, इस तरीके से स्लाइड बनाते तो dy आता तो क्या करते, x इंटू dy कर देते, ठीक है। तो अब बस अब सोल्व कर दो, a इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a, क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, y की वैल्यू रखोगे। अब y की वैल्यू कहां से आएगी, तो y की वैल्यू ये जो कर्व दे रखा है, ये जो कर्व दे रखा है, वो कर्व जहां से स्लाइड स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, उस कर्व से तुम्हारे को y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहां से ध्यान से देखो, y इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर y के लिए क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहां पे वैल्यू रख दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आया समझ में। 4 इंटू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना था, 0 से लेके a तक का, तो 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन कर दिया किसका, y इंटू डी एक्स। वाई क्या आंसर लाओगे, y यहाँ से लाओगे, y की वैल्यू रखोगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका सोल्यूशन कर दो, इंटीग्रेशन तुम्हारे को अच्छे से आते ही है, अगर इसका सोल्यूशन अच्छे से कर दोगे तो सोल्यूशन वो क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिख तो रहा है ना तुम्हारे को, a इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा से लिख देता हूँ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। यहाँ से a इक्वल टू लिखा हुआ है 0 टू a 4 इंटू 0 टू a, y की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मतलब ये इंटीग्रेशन लगा दो। तो देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, बहुत बार फॉर्मूला है, ठीक है। और इस चैप्टर में 70% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला काम में आएगा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस कांस्टेंट लगाते थे जब अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये बॉक्स लगा के यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 टू a, ठीक है। तो एरिया ए इक्वल टू हो गया 4 इंटू इंटीग्रेशन करना था 0 टू a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये सब फॉर्मूले तुम्हारे को आने चाहिए, ठीक है ना। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके अलावा 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अलावा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार देखना, अगर फॉर्मूले भूल गए हो तो दोबारा से इनको अच्छे से याद कर लेना। तो ए इक्वल टू आ गया 4 इंटू जो भी दे रखा है, ठीक है। अब कैसे करोगे, ए इक्वल टू 4 तो है ही, सबसे पहले क्या करते हैं अपर लिमिट। तो देखो यहाँ a रखेंगे, समझना एक एक बात को समझना, जब यहाँ a रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे a, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 0 हो गया। तो सबसे पहले तो 0, फिर किसका साइन, प्लस का। अब वापस से a रखोगे तो देखो a स्क्वायर अपॉन 2 तो एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए रखोगे तो साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स ए अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह ही तो रखते हैं ना, ए की जगह थोड़ी ना। तो ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे कैसे साइन इनवर्स एक्स की जगह ए रखोगे तो ए अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 बनेगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो यहाँ क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। फिर माइनस का साइन, अब 0 रखो, जब यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये 0, ठीक है, प्लस यहां भी क्या बनेगा, देखो ये तो ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए, तो साइन इनवर्स 0, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो a इक्वल टू 4 इंटू केवल और केवल क्या बचेगा, देखो ध्यान से, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, केवल क्या बचेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2, तो पाई इंटू ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा, ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यही एरिया आ गया, किसका आ गया, ये जो पूरा का पूरा जो सर्कल था, पूरा का पूरा सर्कल था, उसका एरिया कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर आ गया। केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना आता, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 आता, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद में कितना बच रहा है अपने पास में, पाई ए स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। वैसे भी कोई भी एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया तुम्हारे को डायरेक्टली पता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पाई आर, आर की जगह यहाँ रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस कितनी थी ए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम एरिया आएगा, ऐसे तो है ना, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो
यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 9 होता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होता, तो 9 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और 3 स्क्वायर होते ही वहां पे रेडियस कितनी हो जाती है, 3 हो जाती। तो फिर एरिया क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर की जगह 3 का स्क्वायर करके 9 पाई उसका आंसर आता, ठीक है ना। तो वो आंसर अपन आराम से चेक कर सकते हैं। तो शायद यार ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि बोले पूरे सर्कल का एरिया मेरे को फाइंड करना था। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं बाहर से ला रहा हूं मैं, ठीक है, अपने बुक के क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन अपने को एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है अपनी, लेकिन उसको तरीके से अपन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। अभी के लिए केवल ये एग्जाम्पल समझ लो। बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले पहचानना है कि यार दे क्या रखा है, तो ये दे रखा है एक सर्कल, ये सर्कल है। बोले एक वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस ए है, तो उसका सबसे पहले डायग्राम बना दो। सबसे पहले क्या कर दो, डायग्राम बना दो। अब बोले मेरे को इसको पूरे का एरिया फाइंड करना था, पूरे का एरिया, तो बोले मैं पूरे का एरिया फाइंड नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल क्या करूंगा, एक ही क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लूंगा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट का, बोले किसी का भी कर लो। अगर इन नीचे वालों का करता तो कैसा आता, नेगेटिव, तो वहां पे मेरे को क्या लगाना पड़ता, मॉड्यूलस लगाना पड़ता। मैंने केवल और केवल ये पार्ट ले लिया, बोले मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले एक स्लाइड बनाई, ये लो बेटा, ये स्लाइड बना दी इस तरीके से। अब बोले एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो बोले कहां से, ये पॉइंट, तो यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे बोले x इक्वल टू a है, तो इंटीग्रेशन कर दो कहां से, 0 से लेके a तक का, और फिर क्या y dx, देखो dx है तो y dx। अब y की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो बोले y की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो वो हो जाती है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये तो एरिया केवल इसी का आया, ये तो एरिया केवल इसी का आया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में पूरा एरिया आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो तुम्हारे को आनी ही चाहिए ना यार, इसी से रिलेटेड अपन ने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नीचे ये लाइन रह गई थी अपने, ठीक है, समझ गए होंगे यार। वैसे तो मैंने पहले लिमिट ए लगाई है, जब ए लगाई है तो a अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, माइनस जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। और उसके बाद में अपन ने ये एरिया फाइंड किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाई y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। क्या क्या दे रखा है, बोले एक तो y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x है, एक x इक्वल टू -3 है, एक x इक्वल टू 1 है, और एक x एक्सिस दे रखा है। और इनसे जो बाउंडेड एरिया जो बनेगा, इनसे बाउंडेड जो कर्व है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाई y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले तो यार ये पूछ क्या रहा है, इसके लिए अपने को ना इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो एक बार क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूं। सॉल्यूशन एक तो दे रखा है y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, बोले ठीक है, ठीक है, ये तो कर्व है, मॉड्यूलस फंक्शन जिसको बोला करते थे अपन, और कुछ लाइंस गिवन है। ये तो पहचान गए होंगे कि ये लाइन ही है, होने को तो ये भी लाइन है, ठीक है। और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस तीनों ही लाइन है। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस x एक्सिस बोल दो या फिर y इक्वल टू 0 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इनका कर्व बनाते हैं एक बार अपन, ठीक है। देखो तुम लोग यार अच्छे से जानते हो, सबसे पहले इसने दे दिया y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, तो y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है, y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है, तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये क्या बन गया मेरे पास में, y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होता है, 0,0, जिसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ये 0,0 होता है। तुम लोग एक ये बात भी जानते हो कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, ये होती है y इक्वल टू प्लस एक्स। ये क्या होती है, y इक्वल टू प्लस एक्स की। और ये कैसे आती है, ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स की। अच्छे से जानते हो तुम लोग। मॉड्यूलस x जो होता है, इसको जब अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक तो प्लस एक्स आएगा और एक माइनस एक्स आएगा। प्लस एक्स तो तब आता है जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, और माइनस एक्स कब आता है जब x की वैल्यू 0 से लेस हो, ठीक है ना। और 0 पे कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। यहीं पे इक्वल का साइन लगा देता हूँ, 0 पे क्या होता है, 0
जीरो होता है, तो जीरो पे तो जीरो होगा, जीरो के बाद में होता है y इक्वल टू प्लस एक्स, और जीरो से पहले होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, चैप्टर नंबर 6 में भी क्वेश्चंस किए इससे, ठीक है। तो ये y इक्वल टू मॉड्यूलस x का ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बोले x इक्वल टू -3, ये लाइन बनाओ x इक्वल टू -3। मैंने क्या बताया, जो जो दे रखा है उन सबका ग्राफ बना दो, ठीक है, ग्राफ में डिनोट कर दो। तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 वो लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है और x इक्वल टू -3 से पास होती है। कहां से, x इक्वल टू -3 ऐसे जाएगी ये लाइन। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन अपने पास में है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। और अगर ये x इक्वल टू -3 है तो ये पॉइंट रहेगा -3, 0। अरे x की वैल्यू -3। दूसरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 1 है, और अगर ये x इक्वल टू 1 है तो ये होगा 1,0, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में बोल रहा है बोले x एक्सिस ये आ गई, x एक्सिस ये आ गई, ठीक है। अब मेरे को तुम लोग ही बता दो यार, बोले इससे बाउंडेड एरिया कौन सा है, इससे बाउंडेड। तो क्या बोला, सबसे पहले तो मॉड्यूलस फंक्शन, देखो बेटा ये रहा मॉड्यूलस फंक्शन। उसके बाद में x इक्वल टू -3, ये रही x इक्वल टू -3। उसके बाद में x इक्वल टू 1, तो ये रहा x इक्वल टू 1, और ये रहा x इक्वल टू 0 वाली लाइन। तो इससे बाउंडेड एरिया तो ये, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा है, देखो ये सारा आ रहा है, ये और ये। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, उसको कैपिटल ए से बोल देता हूं, कैपिटल ए। अब तुम लोग बोलोगे बोले सर ना आराम से कर सकते हो, कैसे, बोले सबसे पहले एक स्लाइड बनाओ, ठीक है, ये स्लाइड बना दी मैंने, ये रही स्लाइड। और कहां से, बोले x इक्वल टू -3 से लेके x इक्वल टू 1 तक। भाई अपने को तो ये एरिया चाहिए ना पूरा, ये और ये, ठीक है, ये एरिया चाहिए। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, बोले x इक्वल टू -3 से लेके कहां तक चल रहा है, x इक्वल टू 1 तक। तो बोले इंटीग्रेशन कर दो x इक्वल टू -3 से लेके x इक्वल टू 1 तक। लेकिन बेटा किसका इंटीग्रेशन कर दो, किसका इंटीग्रेशन कर दो, बोले y इक्वल टू मॉड्यूलस x का। किसका इंटीग्रेशन कर दो, y इक्वल टू मॉड्यूलस x का। क्यों, क्योंकि जो कर्व के पे ऊपर जो लाइन आएगी, देखो ये जो स्लाइड बनेगी वो कहां से चलेगी, इस y इक्वल टू मॉड्यूलस x से चलेगी। ये जो लाइन है वो तो मॉड्यूलस x की है ना, ठीक है, तो इसी से चलेगी। ऐसे कहीं भी लाइन बना दो तो वो कहां से बनेगी, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x से बनेगी। तो बोले इंटीग्रेशन कर दो -3 से लेके 1 तक, और किसका, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का। लेकिन यार ये मॉड्यूलस ऑफ x का इंटीग्रेशन कैसे करूं, मॉड्यूलस x का इंटीग्रेशन कैसे करो, ये प्रॉब्लम आ गई मेरे पास में। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है उसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है +x और एक -x। इस साइड में तो क्या है, ये y इक्वल टू -x है, इस साइड में क्या है, ये y इक्वल टू x है। तो तुम लोग ये सोचो कि ये केवल एक ही ग्राफ नहीं है, ये दो अलग अलग नेचर के ग्राफ आ गए, ठीक है ना, दो अलग अलग ग्राफ है। इस साइड में तो कौन सा चलेगा, y की जगह इस साइड में तो रखूंगा प्लस का x, इस साइड में क्या रखूंगा, y की जगह -x। तो इस साइड का मतलब क्या हुआ कि मैं पहले तो इसका एरिया फाइंड कर लूंगा, पहले तो इसका एरिया फाइंड करूंगा जिसमें y की वैल्यू किसके इक्वल और ये -x के। उसके बाद में इसका एरिया फाइंड कर लूंगा, ये किसके, y इक्वल टू +x के, और ये, और फिर दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, दोनों का एडिशन कर दूंगा, दोनों का एडिशन कर दूंगा, तो ये पूरा एरिया मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक स्लाइड नहीं डलेगी, यहाँ पे कितनी स्लाइड डलेंगे, 2। क्यों, क्योंकि यहां से लेके, देखो यहां से लेके और यहां तक तो चल रहा है y इक्वल टू -x, उसके बाद में यहां से लेके यहां तक चल रहा है y इक्वल टू +x। मेरे को एरिया तो फाइंड करना था -3 से 1 तक, लेकिन -3 से 0 तक तो ये चला y इक्वल टू -x टाइप में, और 0 से लेके 1 तक कैसा चला, ये y इक्वल टू x के टाइप में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 स्लाइड डालनी पड़ेंगी, एक स्लाइड इस साइड में, एक स्लाइड इस साइड में। और फिर एरिया कैसे फाइंड करूंगा, एरिया फाइंड करूंगा सबसे पहले -3 से लेके 0 तक, -3 से लेके 0 तक, और y dx, ठीक है ना। वो तो y निकालेंगे कहां से, -3 से 0 तक, और प्लस से फिर अलग से निकालूंगा 0 से लेके 1 तक, और फिर यहां भी y dx। क्लियर है। अब देखो बेटा कैसे रख रहा हूं वैल्यू, यही है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहां से, -3 से 0 तक, -3 से 0 तक में कौन सा कर्व आ रहा है, y इक्वल टू -x का आ रहा है। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक कौन सा कर्व आ रहा है, y इक्वल टू +x का आ रहा है। तो a इक्वल टू, देखो सबसे पहले जब -3 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, -3 से लेके 0 तक का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो y की जगह रखूंगा -x, y की जगह क्या रखूंगा, -x इंटू dx, प्लस
जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 0 से लेके 1 तक का, तो y की जगह क्या रखूंगा, तब y की जगह रखूंगा मैं प्लस का x, 0 से लेके 1 तक में क्या रखूंगा, प्लस का x इंटू dx। ठीक है, बस यही बात है जो अपने को समझनी है। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब प्लस x काम मिल रहा है, 0 से कम होगी तब तुम्हारे को माइनस x काम मिल रहा है। इधर की तरफ x की वैल्यू 0 से कम थी तो मैंने माइनस x dx किया, फिर प्लस x dx किया। ये ध्यान रखना है कहीं अपने पास में एक ही ग्राफ दे रखा है या फिर अलग अलग दो ग्राफ तो नहीं आ गए। और अगर दो अलग अलग, ये दो ग्राफ बोल रहा हूं मैं इसको, एक y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन बोल रहा हूं और एक y इक्वल टू प्लस एक्स वाली लाइन बोल रहा हूं। अगर दो ग्राफ आ रहे हैं तो फिर इस तरीके से अपने को इंटीग्रेशन करना है। जैसे समझो बोले एक सर्कल था और एक ये लाइन चली गई, इधर से ये लाइन चली गई। अब तुम्हारे को एरिया फाइंड करना है, कौन से पार्ट का, मान लो इस पार्ट का। तो इस पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करोगे, बोले ये मान लो ये 0 था, ये मान लो ये 2 था, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 2 तक का। लेकिन किसका, क्यों, क्योंकि भाई यहां से लेके यहां तक तो क्या आई, यहां से लेके यहां तक तो लाइन चल रही है और उसके बाद में ये सर्कल चल रहा है। पहले तो क्या चल रही थी, लाइन और फिर सर्कल। तो यहाँ पे ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ये भी क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत। और यहाँ पे भी कितनी स्लाइडें डलती है, 2 स्लाइड डलती है, तो वो भी अपन देख लेंगे। अभी एरिया ये आ गया, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस, इस माइनस को तो बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन कहाँ से भाई, अगर ये नीचे की तरफ होता तब मैं क्या लगाता, मॉड्यूलस लगाता। अभी मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और कहाँ से, -3 से लेके 2 तक। ये समझ में आ गया। माइनस ये रहा एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और उसके बाद में ये -3 से लेके 0 तक, प्लस वही x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 1 तक। बस लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो a इक्वल टू ये माइनस का साइन, सबसे पहले 0 अपर लिमिट, तो 0 रखोगे तो ये 0 बनेगा, प्लस फिर से वो सॉरी उसके बाद में माइनस, अब क्या रखोगे, -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 9, तो प्लस का 9 अपॉन 2 हो गया, ये हो गया। उसके बाद में प्लस का साइन, अब कैसे लिमिट, पहले अपर लिमिट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन 2 और उसके बाद माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। a इक्वल टू, देखो ये बनेगा -9 अपॉन 2 और माइनस माइनस से प्लस 9 अपॉन 2, तो ये प्लस 9 अपॉन 2 हो गया और ये प्लस 1 अपॉन 2। जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर। 2 एलसीएम लोगे, 9 + 1 10 होता है, 10 अपॉन 2 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। तो यही ध्यान रखना है अपने को। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहले जो भी कर्व दे रखे हैं उसको अपन इस तरीके से एक रफली ग्राफ में बना लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि यार मेरे को एरिया किसका फाइंड करना है। जैसे मेरे को एरिया, यहाँ पे ये एरिया फाइंड करना था। अब एरिया तो मैं फाइंड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्व कितने चल रहे हैं, तो बोले कर्व 2 चल रहे हैं, y इक्वल टू -x और y इक्वल टू +x। ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब मेरे को ये पता हो कि मॉड्यूलस ऑफ x होता है, उसकी दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। +x भी आती है और -x भी आती है। +x तो कब आती है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। -x कब आती है, जब x की वैल्यू 0 से कम हो। तो दो कर्व चल रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 स्लाइड बनानी पड़ेंगी और फिर मैं 2 स्लाइड बनाने के बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले -3 से लेके 0 तक, -3 से लेके 0 तक तो क्या किया, y की वैल्यू -x ली और 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक मैंने y की वैल्यू क्या ली, +x ली और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से तुम लोग आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी। एक्सरसाइज 11.1 जो बातें मैंने तुम लोगों को बताई है बस वो ध्यान में रखनी है। ये दोनों भी क्वेश्चंस अपने चैप्टर से ही है। ठीक है ना, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो समझना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।